आज का पॉइंट है कामना युक्त मन एकाग्र नहीं। मनुष्य यदि भगवान को पाकर भी छोटी छोटी अल्पकालीन कामनाओं का गुलाम रहे तो भला गुलाम मनुष्य कैसे आनंदित होगा और उसका विचलित व अशांत मन क्यों एकाग्र होगा। जन्म जन्म की इच्छा पूर्ण होने पर भी इच्छाओं की दौड़ अवश्य ही मन के बेलगाम घोड़ा बना देगी और ऐसे प्राणी योगानंद का अधिकारी नहीं बन सकेंगे। तो हमें अगर भगवान मिल गया है फिर भी हमारी कामनाएं कम नहीं हो रही है और वो बढ़ती जा रही है, तो हमें आनंद, जो योगियों को आनंद मिलना चाहिए, वो कैसे मिल सकता है? क्योंकि एक बार अगर किसी चीज़ की कामना की कि ये चाहिए तो उसके पीछे लाइन लग जाती है, ये चाहिए, उसके बाद दूसरा चाहिए, उसके बाद तीसरा चाहिए, तो ऐसे लाइन लग जाती है। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें कौन मिला है, और अगर हमें भगवान मिल गया तो हमें और किसी चीज़ की क्या चाहना है। और हमने अगर चाहना रख भी दी तो उससे क्या उत्पन्न होता है? अपेक्षाएं उत्पन्न होती है, और अपेक्षा अगर पूरी हुई तो खुशी, अगर नहीं हुई तो दुख, टेंशन, तो ये चीज़ें आ जाती अगर हम किसी से कामना रखते। पर अगर भगवान हमें मिल गया है और भगवान हमारा कल्याण का ही सोचता है तो भगवान हमारे लिए करेगा, हमें क्यों किसी चीज़ की कामना रखनी है? क्योंकि अगर कामना रखेंगे तो आनंद मिल ही नहीं सकता है। तो हमें अगर आनंद चाहिए तो हमें हमारे मन के बेलगाम घोड़े को रोकना है और उसको लगाम लगानी है, माना अधिकारी बनना है, मन का अधिकारी बनना है। मैं राजा हूँ मेरे मन का, मेरे इच्छा अनुसार मेरी कर्मेंद्रियां काम करती है, ऐसा होना चाहिए। तब हमें वो यथार्थ आनंद मिल सकता है किसी भी चीज़ से। इसलिए इच्छाओं की अधीनता छोड़ अब अधिकारीपन की स्थिति का आह्वान करो। तो इसलिए अभी इच्छाएं अभी हमें छोड़ देनी है और किसी भी चीज़ के अधीन नहीं होना है, क्योंकि वो विनाशी चीज़ है। और हमारे पास तो क्या है, जो अनलिमिटेड है, जिसके पास खजाने अनलिमिटेड है, प्यार अनलिमिटेड है, वो हमें मिल गया है। तो हमें वो विनाशी चीज़ों के पास क्यों ध्यान देना है और उसमें चाहना क्यों रखनी है? परंतु यदि अनेक कामनाओं के त्याग के बाद भी यदि सूक्ष्म कामनाओं का त्याग न करे तो उसका मन विषय युक्त हुआ मन भटकता रहेगा और लाख प्रयत्न पर भी स्थिर नहीं होगा, क्योंकि मन की चंचलता मन व बुद्धि को कमजोर कर देती है। तो अभी जैसे हमने मोटे रूप में कामनाओं को खत्म कर दिया है, पर सूक्ष्म रूप में हमें इनसे प्यार चाहिए, हमें इनसे ये अपेक्षा है, ये हमसे अच्छा बोले या हमें कुछ दे दे, तो ये सूक्ष्म रूप की कामनाएं हमें छोड़ देनी है। क्योंकि अगर वो कामनाएं हैं तो हमें वो कमज़ोर बना रही है, हमारे मन बुद्धि को कमज़ोर बना रही है। क्योंकि कामनाएं हैं तो व्यर्थ संकल्प भी आ जाते हैं और उससे जो बुद्धि की ताकत है, शक्ति है, वो कम हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, स्थिरता नहीं रहती है, वो अचल अडोल मन नहीं रहता है। तो इसलिए हमें कामनाओं को कंट्रोल करना है और भगवान हमें मिल गया है, इसका हमें हमेशा मतलब याद बुद्धि में होनी चाहिए। अतः प्रत्येक कर्म सेवा निष्काम भाव से हो, बोल भी निष्काम हो, मन की कामनाओं को संपूर्ण प्राप्ति के लिए त्याग दो। मन की जो भी कामना है उसको अगर हमें संपूर्ण प्राप्ति चाहिए भगवान से तो उसको त्याग देना है। हमें कैसे सेवा निष्काम करनी है, बोल हमारे निष्काम होने चाहिए, मतलब कोई भी उसमें आसक्ति ना हो। स्थिर योगी बनकर आत्मा पूर्ण आत्मा संतोष प्राप्त करके देह का विसर्जन करेगी। तो अगर हमारी स्थिर बुद्धि है, हम स्थिर योगी है, तो हमें वो संतुष्टि मिलेगी जो
जो आत्म संतुष्टि होती है वो मिलेगी हमें, और हमें वो देह का भान नहीं होगा। मैं आत्मा हूँ और आत्मा में तो सातों गुण भरपूर है, और हमारे पास तो वो अनलिमिटेड भगवान है जो अनलिमिटेड है, गुणों का, शक्तियों का सागर है। तो उनसे हमें वो किरणें मिल रही है, तो हमें और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और वो कैसे होगा? जब हम देह को छोड़ देंगे, देह के भान को छोड़ देंगे, देही अभिमानी बनेंगे तब। जैसे कमजोर व्यक्ति स्थिर बैठ नहीं सकता, स्थिर खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही कमजोर बुद्धि भी बराबर विचलित होती है। तो वैसे ही कमजोर बुद्धि विचलित होती है। जैसे कोई भी कमजोर व्यक्ति है, उन्हें अगर कोई भी तकलीफ है शरीर की, तो वो स्थिर नहीं बैठ सकते, उनको कुछ ना कुछ दर्द होगा, वो खड़े भी नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे ही जब हमारा मन बुद्धि कमजोर है, माना मन बुद्धि बीमार है, कामनाओं के पीछे है, तो वो कैसे स्थिर रह सकती है? अतः सच्चे योगी को चाहिए कि वह बुद्धि को रोके। बार बार परेशान होने से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। तो अगर हम बार बार परेशान होंगे, किसी चीज से हम अपेक्षा लगाएंगे, तो हम परेशान ही होंगे। उसमें संतोष, मतलब वो जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो हमें मिल ही नहीं सकती है। दूसरों के प्रति दुर्भावनाएं, ईर्ष्या व क्रोध और अहंकार से भी विवेक शक्ति नष्ट होती है। और क्या बताया कि दुर्व्यवहार हम किसी से करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, क्रोध करेंगे, या किसी चीज का अहंकार भी है, तो जो हमारी समझ है, ज्ञान है, वो जो शक्तियाँ हमारे पास है, जो बाबा ने दी हुई है, वो हमारी नष्ट हो जाएगी। वो जो पावर हमें भरी है बाबा ने, वो कम होती जाएगी। तो हमें पावर कम नहीं करनी, हमारी आत्मा की हमें बढ़ानी है। अतः ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान के बल से बुद्धि को शक्तिशाली बनाना चाहिए। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान के बल से बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। एक बार डिस्टर्ब होने से ही बहुत समय से इकट्ठा की गई शक्ति नष्ट हो जाती है। तो अगर हम एक चीज़ पे अगर डिस्टर्ब हो गए, तो मतलब हम अगर दिन भर बहुत अच्छे, बट एक चीज़ ने हमें 15 मिनट मतलब हमारा मन खराब कर दिया, या हम व्यर्थ संकल्प चला रहे, तो हमने जो सुबह से जो शक्ति कमाई शांत रह के, वो हमने 15 मिनट में नष्ट कर दी। तो इसलिए हमें ये अटेंशन होना चाहिए, हमें कौन मिला है और हमारे पास क्या शक्तियाँ है। मतलब वो बोलते ना मैजिकल पावर्स, तो हमारे पास वो मैजिकल पावर्स है, भगवान ने हमें दी हुई है, उसका हमें यूज़ करना है, ताकि हम हमारी जो इच्छाएं है, अपेक्षा है, उसको खत्म कर दे। और इच्छा अपेक्षा हमें भगवान से रखनी है। मतलब ऐसे नहीं कि भगवान हमें ये दे दे वो दे दे, पर इच्छा हमें बाबा से प्यार करने की, अपेक्षा हमें बाबा, जैसा हमें बाबा चाहते वैसा बनने की, ऐसी हमें बाबा से वो चीज़ें रखनी, ना कि देहधारियों से। छोटी छोटी बातों में परेशान होना विवेकशालीता नहीं है। आत्मिक दृष्टि व अशरीरीपन से स्थिरता का बल बढ़ता है, जबकि दैहिक दृष्टि व देह का आकर्षण बुद्धि की शक्ति को क्षीण करता रहता है। तो जितना हम अशरीर स्थिति में स्थित रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे, उतनी स्थिरता बढ़ती जाएगी, उतनी हमारे में शक्ति आएगी। पर अगर हम देह के दृष्टि से देख रहे, देह ही खुद को समझ रहे और देह के चीज़ों में आकर्षित हो रहे, तो वो शक्ति कम हो जाएगी। जैसे द्वापर युग से हमारी जो शक्ति है वो कम क्यों हुई? क्योंकि देह भान आ गया था। तो ऐसे ही हमारी शक्ति वो कम हो जाती है। तो अगर हमें ये समझ मिल गई है, तो हमें इस पर काम करना है। इसलिए इस स्थिति में योगी को स्थिरता प्राप्त नहीं होती। जब देह का भान होता है तो योगी को स्थिरता प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि अगर शरीर भान है तो वहां पर स्थिरता है ही नहीं। दिन में बार बार अशरीरीपन के अभ्यास से मन बाह्यमुखी नहीं होगा। तो अगर हम बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, तो वो जो मन बाहर भटकता है वो भटकेगा ही नहीं। और जितना हम
अपने अंदर देखते रहेंगे, अपने अंदर ही झांकेंगे, उतना बाहर की चीज़ों में हमारा ध्यान नहीं जाएगा और हमारे पुरुषार्थ पर ज़्यादा अटेंशन होगा, ना कि किसी और पर। मन पर प्रभाव रुकता रहेगा और मन सहज ही एकाग्र होगा। जितना हम अशरीरीपन में रहेंगे उतना मन पर प्रभाव जो शरीरों का है, जो चीज़ें हमें आकर्षित करती है ये दुनिया की, वो प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा और मन सहज एकाग्र होगा। इसलिए जो भी सामने आवे उसे आत्मिक दृष्टि देने से मन अनेक संकल्पों में विचरण नहीं करेगा। तो इसलिए हम अगर आत्मिक स्थिति में है तो हमारे सामने जो भी आएगा हम उसे आत्मिक दृष्टि से ही देखेंगे। तो जो उनके पुराने स्वभाव संस्कार है या उनकी जो भी पुरानी आदतें हैं उस पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा और आत्मा के गुणों पे, आत्मा के शक्तियों पे ध्यान जाएगा। यह आत्मिक दृष्टि स्थिर मन का अनुभव कराएगी। तो उससे क्या होगा? स्थिर मन का अनुभव होगा। आत्मिक दृष्टि के अभ्यास से ही आत्मा स्वरूप स्थिति में स्थित रहेंगे, मन में ज्ञान झलकता रहेगा। तो जितना हमारी आत्मिक दृष्टि होगी उतना हम खुद को आत्मा देखेंगे और हमें उसकी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खुद को आत्मा देखने की। वो अपने आप हम आत्मा देखते जाएंगे खुद को और फिर ज्ञान भी बुद्धि में आता रहेगा। जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया हुआ है, जो श्रीमत दी हुई है, वो हमारे मन में मतलब अपने आप आता जाएगा। जितना हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी उतना फलस्वरूप मन का अज्ञान व व्यर्थ समाप्त होता रहेगा और मन सदा काल के लिए स्थिरता प्राप्त करने लगेगा। अनेक रसों में लिप्त आत्मा एकाग्र नहीं। मन की एक रस स्थिति के लिए उसे अनेक रसों से निकलना होगा। हमने अपने मन को अनेक रसों का अभ्यासी बना दिया है, इसलिए वह सदा परमात्मा के रस में डूबा नहीं रह सकता। अनेक कर्मेंद्रियों का रस अंत में मन को नीरस कर बना देता है और नीरस मन एकाग्र नहीं हो पाता। तो मन की एकाग्र स्थिति हमारी क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने अनेक रसों में हमारा मन को उलझा दिया है। तो एक में हमारा मन कैसे लगेगा? तो इसलिए अगर हम परमात्मा प्यार में लीन रहेंगे, उनके जो रस है उनमें डूबे रहेंगे, उनका जो प्यार है, उनकी जो शक्तियाँ है उनमें अगर हम डूबे रहेंगे तो हमें कर्मेंद्रियों का रस की चाहना नहीं होगी। और जितना हम कर्मेंद्रियों के रस को चाहना रखेंगे उतना नीरस ही होते रहेंगे, क्योंकि वो थोड़े टाइम का लिए ही सुख होता है, वो बहुत टाइम के लिए नहीं होता है, चाहे हम कितनी भी चाहना करें, क्योंकि एक के बाद एक चाहना होती जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए अंतिम जन्म का ये अंतिम समय खान पान वस्त्र श्रृंगार व्यर्थ श्रवण इन्हीं रसों में न रम जाए। तो ये हमारा अगर अंतिम जन्म है और हमें अगर भगवान मिला है, तो अगर भगवान मिलके भी हम अगर हमारा समय ऐसे व्यर्थ चीज़ों में गवा रहे हैं तो हमारा इस जीवन का महत्व ही नहीं है। हमें भगवान ने क्यों चूज किया है फिर, अगर हम ऐसे चीज़ों में हमारा मन गवा रहे हैं या हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कहा ईश्वरीय सुख, ईश्वरीय मिलन और कहा ये खान पान। अतः ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि देहिक इच्छाओं की पूर्ति के रसों में ही इन अनमोल क्षणों को न गवा दे। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है वो इन चीज़ों में अपने अनमोल क्षणों को नहीं गवाता है, क्योंकि ये जो बाबा के साथ टाइम है ये कल्प में कभी नहीं आने वाला है, ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए है। और थोड़े में से भी अभी बहुत थोड़ा समय रहा है और एक एक सेकेंड हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि एक एक सेकेंड में हमें हजारों की लाखों की प्राप्ति हो रही है। हमें क्या मिलने वाला है हम ये सोच नहीं सकते। तो अगर हम हर एक सेकेंड बाबा के याद में, बाबा के प्यार में और बाबा के ही लिए व्यतीत करें तो हमारा पुरुषार्थ कितना अच्छा होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का,
दादियों का है, वैसा हमारा पुरुषार्थ होते जाएगा, क्योंकि हमारा हर एक सेकंड बाबा के लिए होगा। तो हमें ये अटेंशन रखना है। हमें अगर बाबा ने ज्ञान दिया है तो क्यों दिया है? इन चीज़ों पे वेस्ट करने के लिए थोड़ी दिया है। तो फिर फिर तो आगे जाके हमें चंडाल का भी पार्ट प्ले करना पड़ सकता है, अगर हमने अभी ऐसे चीज़ों में हमारा समय वेस्ट कर दिया तो। ये प्रकृति के रस, मुख के रस, देखने का रस, सौंदर्य का रस तो स्वर्ग में बहुमूल्यता से प्राप्त होंगे, परंतु इनका त्याग ही ईश्वरीय रस का सुखद पान कराएगा। तो ये जो रस है जो हमें अभी चाहिए, वो तो हमें सतयुग में मिलना ही है। तो अभी थोड़े टाइम के लिए हम बाबा को हमारी सारी इच्छाएं नहीं दे सकते, और वो कब हो सकता है? जब हमारा बाबा से अटूट प्यार है, तो हमें वो त्याग ही नहीं लगेगा, वो हमारे से अपने आप हो जाएगा। तो इसलिए हमें वो जो बाबा से लगन है ना, उसको बढ़ाना है, तो अपने आप सब चीज़ें हो जाएगी। क्योंकि बाबा से प्यार नहीं है, इसलिए हम इन चीज़ों में खुद की खुशी ढूंढते हैं। अगर बाबा से प्यार है, बाबा से हमें प्राप्ति हो रही है, मतलब वो अनुभव हो रहा है जो बाबा दे रहे हैं, तो हमें और चीज़ों में जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी, मतलब लगेगा ही नहीं कि हम और चीज़ों में जाए। अतः मुख का रस मुख से ज्ञानामृत की धारा बहने में है, कानों का रस ईश्वरीय वाणी सुनने में है, मन का सच्चा रस मनमना भव होने में है। ऐसा समझकर दुखद और मृग तृष्णा सम भौतिक रसों में फंसकर स्वयं को अविनाशी व सर्वश्रेष्ठ सुखों से वंचित नहीं करना चाहिए। तो अगर हम, और एक्चुअल रस क्या है हमारे लिए? मुख से हमारे ज्ञान अमृत का ही, मतलब वो धारा बहे कि हम जिससे भी बात करें ज्ञान की ही बात करें। कानों में हम ईश्वरीय वाणी सुने, मतलब मुरली सुने या ज्ञान का मनन चिंतन करें, क्लासेस सुने, ताकि हम व्यर्थ में ना जाए। मन का सच्चा रस क्या है? मन मना भव, बाबा में मन लगाना है सिर्फ, ये सच्चा रस है। तो अगर इन सब रसों में हम रहेंगे तो ये जो भौतिक दुनिया के मृग तृष्णा समान जो रस है उसमें हम फंसेंगे नहीं, और हमारा पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। कोई भी आसक्ति मन को बार बार विचलित करने वाली है। तो अगर कोई भी आसक्ति है, कोई भी चीज़ में हमारी इच्छा है, तो हमें वो बाबा से दूर ही करेगी। तो इसलिए हमें वो पक्का चाहिए कि जो चीज़ मुझे बाबा से दूर करे वो मुझे खुद से दूर कर देनी है। ये पक्का अभी हमें ये अंडरलाइन करके लिख लेना है, जो चीज़ मुझे बाबा से दूर करे वो मुझे खुद से दूर कर देनी है। अतः एकाग्रता की इच्छुक को एक परमात्मा में ही सर्वरस लेने चाहिए। तो जो एकाग्रता, जिसे यथार्थ एकाग्रता चाहिए, जिसको एकाग्रता की चाहना है, उसे सिर्फ बाबा से ही सर्वरस लेने चाहिए, तब भी वो सच्चा योगी है। अच्छा, ओम शांति।